इस खबरनामे में ताहिर हुसैन के इंजीनियर से लाइन प्रोड्यूसर बनने तक का सफर और आला अदीब मोहन सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया। डिग्री से इंजीनियर श्रीनगर के ताहिर हुसैन हमेशा फिल्म साज बनने का ख्वाब देखते थे। 2012 में बीटेक पूरा करने के बाद इन्हें सिनेमा के तई दिलचस्पी महसूस हुई और इस तरह इंजीनियरिंग से सिनेमा लाइन प्रोड्यूसर बनने का इनका सफर शुरू हुआ। फिल्मों में काम करने का जुनून इन्हें तब तक धकेलता रहा जब तक कि इन्होंने कश्मीर की एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट नहीं किया। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है एंड उसके बाद मैंने अपना करियर परस्यू किया इंजीनियरिंग में। मैंने जॉब किया है टेलीकॉम सेक्टर में, कुछ MNCs में लाइक वोडाफोन, नोकिया एंड HFCL में, जो एक MNC है। तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा कनेक्शन रहा फिल्म इंडस्ट्री से। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एसोसिएटेड थे इसमें और जो अपना काम कर रहे थे। एंड देन कभी कभी मैं जाता था उनके सेट पे देखने की हाउ इट वर्क्स एंड फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि आई शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस बट ग्रेजुअली जो आपको लगता है कि जो आप स्क्रीन पे देखते हो जितना इजी आपको लगता है सब कुछ, वो इजी नहीं है। जो प्रोसेस है मेकिंग का बहुत डिफ़िकल्ट है। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। 2017 में इन्होंने रेंजू फिल्म्स के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपने करियर का आगाज किया। रेंजू फिल्म्स के मालिक दानिश रेंजू को इनका काम पसंद आया और इसके बाद इन्होंने दानिश रेंजू के साथ कुछ प्रोजेक्ट करना जारी रखा। बाद में इन्हें प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर काम पर रखा गया। कंपनी के साथ इन्होंने कुछ मंसूबों पर काम किया है और कई पाइपलाइन में हैं। मैंने एक प्रोडक्शन में एक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर पे मैंने ज्वाइन किया था इनके साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस था MNC वगैरह का, कॉर्पोरेट्स का। तो आई वाज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन माय प्रीवियस जॉब। देन आई जॉइंड हियर एज अ प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर एंड उसके बाद मैंने एक दो वीडियोस और किए इनके साथ। मेरा एक्सपीरियंस सही रहा बट इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट सेक्टर था मेरे लिए। तो मैं टेक्निकल फील्ड से था, फिर ये यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह, तो मैनेजमेंट भी पार्ट था बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट पे था, रिसोर्सेज पे था, लॉजिस्टिक्स वगैरह पे। तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख गया एंड देन कुछ यही 5-6 प्रोजेक्ट्स करने के बाद देन इन्होंने मुझे लाइन प्रोड्यूसर का ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। मकामी फनकारों के साथ काम करने के अलावा ताहिर ने मेन स्ट्रीम के बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी काम किया है। इन्होंने कहा कि मकामी नौजवानों में बहुत काबिलियत है, जिसे अगर तराशा जाए तो ये मकामी फिल्म सनत के लिए वरदान साबित हो सकता है। 2020 से 2022 तक ताहिर हुसैन 20 म्यूजिक वीडियोस, 3 शॉर्ट फिल्म्स और 2 फीचर फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के सियाहती शोबे में ताउन दिया है। लंबी जर्नी रही, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। घर वालों के भी एंड से सपोर्ट नहीं था। वो बोल रहे थे कि आप तो अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, ये आप कौन सा शौक़ है आपका कि किस ट्रैक पे आप जा रहे हो। तो इनिशियली उनको सही नहीं लग रहा था। इनिशियली इनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई घर वालों के एंड से कि सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एंड देन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी समझ गए कि अगर मैंने कुछ कुछ कर लिया है डिसाइड अपने फ्यूचर के लिए, मैं चेंज कर रहा हूँ। एक इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि अगर आप एक सक्सेसफुल करियर अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी दूसरे करियर के लिए कि जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है क्या होगा, क्या होने वाला है आगे। सब कर नहीं पाते ये सब। तो मैंने रिस्क लिया एंड आई वाज वेरी डेडिकेटेड कि मुझे करना है और मैं करके रहूँगा। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई एम डूइंग गुड। अभी है लूप में प्रोजेक्ट्स आने वाले जो है हमारे एंड एक अच्छा नेटवर्क बन गया है यहाँ। ताहिर हुसैन कश्मीर और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान ब्रिज का काम कर रहे हैं।
इन्होंने सिनेमा लाइन में काम करने की चाहत रखने वाले काबिल मकामी नौजवानों को अदाकारी, मौसीकी, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन जैसे प्रोजेक्ट्स में नौकरी के मौके मुहैया करवाए हैं। इनकी हालिया फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस को कश्मीर के लोगों ने सराहा और खूब पसंद किया। कश्मीरी अवाम फिल्म और म्यूजिक एल्बम बनाने के साथ बॉलीवुड को कश्मीर में लाने की इनकी कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू और कश्मीर के आला अदीब मोहन सिंह को मुल्क के आला तरीन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया था। डोगरी के आला अदीब मोहन सिंह को सदर द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से नवाजा। पद्मश्री से नवाजे जाने पर मोहन सिंह ने कहा कि ये उनका नहीं, डोगरी का एजाज है। मादरी जबान के लिए काम करने पर एजाज मिलना फख्र की बात है। इस एजाज के बाद इनका डोगरी के लिए और भी लगन से काम करने का इरादा और मजबूत हो गया है। पद्मश्री मिलना बहुत बड़ी बात है और ये भारत का बहुत ही बड़ा सिविलियन सम्मान है। इसके लिए मैं भारत सरकार का और सभी उसमें जो प्रक्रिया में शामिल थे उन सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ऐसा है कि जो शुरुआत होती है वो इसलिए नहीं होती कि हमें कोई गोल अचीव करना है, जैसे अवार्ड कोई लेना है। ये तो मामला पैशन का है, शौक का है। मेरी शुरुआत जो साहित्य रचना की शुरुआत है और उसके साथ रंगकर्म की जो शुरुआत है ये अर्ली 70s में हुई। अर्ली 70s आप कह सकते हैं कि 72-3 के आसपास मेरा रुझान इस तरफ हुआ और पहला रुझान मेरा रंगकर्म की तरफ था, एक्टिंग की तरफ। मोहन सिंह जम्मू के सांबा जिले के गुढ़ा सलाथिया गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने डोगरी अदब थिएटर को फरोग देने की सिमत में काबिले तारीफ ताउन दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जो अपनी मुसलसल कोशिशों के बाइस एजाज के हकदार हैं। पद्मश्री से नवाजे गए मोहन सिंह की अब तक 39 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें 32 ओरिजिनल किताबें हैं जबकि 7 एडिटेड और ट्रांसलेटेड किताबें हैं। जब एमए की क्लासेस शुरू हुई हैं तो डोगरी की, तो मेरा नाटक काला सूरज उसमें पढ़ाया जाता था, 3rd सेमेस्टर। ठीक है, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। तो शुरू से ही मैं एमए के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा हूं। तब भी आज मेरी एक किताब, एक उसका हिंदी ट्रांसलेशन, एक डोगरी में ओरिजिनली, अपनी डफली अपना राग, एमए डोगरी जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है। और हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके हिंदी डिपार्टमेंट में मेरी किताब पढ़ाई जा रही है, हिंदी एमए में पढ़ाई जा रही है। और एक किताब जो है उसका वो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं आईएएस वगैरह, उसमें भी मेरी किताब है। मोहन सिंह ने अदब के तकरीबन सभी असनाफ में लिखा है, जिनमें नॉवल, ड्रामा, शायरी, दास्तान, तनकीद, तज्जिया वगैरह शामिल हैं। इन्हें जम्मू में डोगरी नुक्कड़ नाटक का मूजिद कहा जाता है। नुक्कड़ नाटक को जम्मू के हर गांव, कस्बे, शहर में मशहूर करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अदीब के अलावा ये एक अच्छे कलाकार और नाटककार भी हैं। सांबा जिले के गुढ़ा सलाथिया गांव में मोहन सिंह के अलावा कई ऐसी हस्तियां रही हैं जिन्होंने अपने कुनबे, गांव, जिले, स्टेट और मुल्क का नाम रोशन किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन सिंह जी को जो पद्मश्री मिला है उसके लिए हम सभी के दिलों में बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये पहला कीर्तिमान नहीं है गुढ़ा सलाथिया के लिए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ किया है। जैसे एक ही माँ के पेट से पैदा हुए 3 बच्चे, या अभी तो वो बुजुर्ग हैं, एक ही माँ के पेट के बच्चे जो जर्नल रह चुके हैं, एक ही समय पे तीनों माँ, एक माँ के 3 बच्चे जर्नल रह चुके हैं।
और मधुकर जी भी इसी गांव के थे, और ना जाने कितने कीर्तिमान। और जैसे हमारे पीछे ये बार मेमोरियल है, हर युद्ध में, हर लड़ाई में हमारे गांव के लोगों ने शहादत प्राप्त की है, और इसके लिए हम इनको भी, अपने शहीदों को भी हर साल सम्मान तो हम क्या देंगे, पर इनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और इनको हर साल तिरंगा रैली निकाल के याद भी करते हैं। डोगरी को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल करवाने में मोहन सिंह का खास ताउन रहा है। ये डोगरी संघर्ष मोर्चा के कन्वीनर थे। इसके अलावा डुग्गर मंच के फाउंडर मेंबर हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी की जानिब से 2 बार बेस्ट बुक अवार्ड मिल चुका है। इन्हें पहली बार साल 1984 में इनके नाटक काला सूरज के लिए बेस्ट बुक अवार्ड मिला था। साल 2008 में इन्हें आलोचना संग्रह के लिए बेस्ट बुक अवार्ड से नवाजा गया था। इन्हें कई अदबी और सकाफती इदारे एजाज से नवाज चुके हैं।